बहुत आशीर्वाद प्राप्त है और गुरुदेव हमें पुत्र रूप में मानते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ आकर के हम दर्शन कर रहे हैं। कोई ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, कोई स्वार्थ की यात्रा नहीं है, केवल मात्र गुरुदेव भगवान का दर्शन करना था। बाकी सब पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत करने का समय नहीं रहा। आपको लगता है कि दिक्कत का समय रहा, मेरा कोई दिक्कत का समय नहीं रहा। सुनो भरत भागी प्रबल बिलक कहो मुन्नाथ, आने लाभ जीवन में जस अब दिक्कत नहीं था। ये जो इस समय ये 3 धाराएं हैं जिससे देश परेशान है और उसमें ये धारा जो हमारे ऊपर लगी थी इससे भी कोई अछूता नहीं है और ये बड़ी पुरानी व्यवस्था है। लेकिन मैंने एक रास्ता दिखाया है लोगों को कि विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो डट करके इससे मुकाबला करिए। और मेरा संदेश है परिवार वालों को, समाज वालों को कि किसी का ऐसे साथ मत छोड़िए, क्योंकि जब परिवार और समाज साथ छोड़ देता है तो आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज इस धारा का उपयोग एक हथियार के रूप में हो रहा है और इसलिए मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मैंने कभी एक पल के लिए फील ही नहीं किया कि मैं अपराधी हूँ। अगर मेरे भाषण आपने सुने होंगे और उस समय लगता था कि मैं बड़बोलापन कर रहा हूँ, मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने उस समय भी कहा था कि मैं सामने वाले को नहीं जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ। तो कोई परेशानी का समय नहीं। आरोपों और प्रदर्शनों के दौर के बीच कहीं ना कहीं भारतीय कुश्ती प्रभावित हुई है जो हाँ, 2 साल का समय निकल गया, लेकिन फिर कुश्ती संघ बहाल हुआ और सुचारू रूप से काम शुरू हुआ। अभी एशिया में 21 मेडल आए हैं, जिसमें मथुरा की भी एक बच्ची का ब्राउन मेडल है और कुश्ती फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई। सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त है और बच्चे फिर काम पर लग गए हैं। कुश्ती का उद्भव क्षेत्र रहा है मथुरा, क्या यहाँ कोई इस तरह के कोचिंग सेंटर और इस तरह के ये जो है प्रश्न मुझसे बनता नहीं है आपका। आप इस समय मथुरा में हैं और मथुरा में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर, अधगढ़ को लेकर। लोगों में कुछ नाराजगी है, कुछ समर्थन। अब ये सरकार के लोग बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से विपक्ष परेशान है। हैं? ऑपरेशन बोलना नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, जैसे क्या है कि आज अगर आप 2-4 रोज पहले मैंने बोला था राहुल जी के बारे में कि उनको कब क्या बोलना चाहिए, ये जानकारी नहीं है। आज दैनिक जागरण ने आर्टिकल लिखा है वही बात कि कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और ये विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए।